वीडियोकॉन कंपनी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और आपने इनके प्रोडक्ट्स भी खरीदे होंगे, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर होम अप्लायंसेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे वाइट गुड्स के मामले में जिस कंपनी का कभी कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, लेकिन आज वह कंपनी बर्बाद हो चुकी है। आपको शायद ही पता हो, लेकिन भारत में पहला कलर टेलीविज़न वीडियोकॉन ही लाया था और वीडियोकॉन कंपनी के मालिक 2015 में इंडिया के 61वें सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कंपनी आज डूब चुकी है? इस कंपनी के अर्श से फर्श तक का सफ़र कैसा रहा, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए, कंपनी की शुरुआत वेणुगोपाल दूत के पिता स्वर्गीय नंदलाल माधवलाल दूत के साथ हुई। उन्होंने एक भारतीय बिजनेसमैन के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। सबसे पहले नंदलाल ने गन्ना और कपास उद्योग में हाथ आजमाया। ईयर 1955 में उन्होंने अपना चीनी मिल स्थापित करने के लिए यूरोप से मशीन खरीदी थी। अब भले ही उन्होंने मिल खोल ली, लेकिन आसपास के गांवों में बिजली की बड़ी समस्या थी और उस समस्या को हल करने का कोई उपाय नहीं था। इस समस्या को हल के लिए नंदलाल जी ने अन्य लोगों के साथ महाराष्ट्र में पहली बार बिजनेस की शुरुआत की। सालों की मेहनत के बाद नंदलाल जी कामयाब हुए और उन्हें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में द पायनियर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की प्रतिष्ठा मिली। यह नंदलाल ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र को भारत में इंडस्ट्रियल हब बना दिया। नंदलाल जी ने अपने 3 बेटों वेणुगोपाल, राजकुमार और प्रदीप कुमार को भी 1980 के दशक की शुरुआत में बिजनेस में शामिल किया। अपने 3 बेटों की मदद से नंदलाल जी ने जापानी स्थित तोशिबा कॉरपोरेशन के टेक्निकल सहयोग के साथ 1984 में वीडियोकॉन की स्थापना की। स्पष्ट रूप से उनका यह विचार बहुत बड़ा था और उसमें भी दिलचस्प बात यह थी कि इसके साथ कंपटीशन करने के लिए कोई कंपनियां भी नहीं थी। शुरुआत के कुछ ही समय में उन्हें अपनी पहली बड़ी सफलता मिली जब उन्हें रंगीन टेलीविज़न बनाने के लिए भारत का पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ और उसके साथ ही वीडियोकॉन ने ब्लैक एंड वाइट और रंगीन टीवी का निर्माण भी शुरू कर दिया। 1989 में कंपनी ने होम एंटरटेनमेंट सिस्टम और एयर कंडीशनर भी लॉन्च किए, जिसके बाद 90 के दशक के बीच में गुजरात में CRT ग्लास शेल का निर्माण किया गया और वर्ष 1995 तक कंपनी ने रेफ्रिजरेटर और कूलर बनाना भी शुरू कर दिया था। सिर्फ 10 सालों के अंदर नंदलाल जी पुत्र वेणुगोपाल दूत ने कंपनी को अपने हाथों में ले लिया और कंपनी को भारत के रंगीन टेलीविज़न के सबसे पहले ब्रांड के रूप में खड़ा किया। यहाँ से कंपनी का विस्तार होना शुरू हुआ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान के कारोबार में सफलता प्राप्त करने के बाद वेणुगोपाल ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को तेल और गैस सेलुलर सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी बड़ा नाम दिया। वेणुगोपाल ने वीडियोकॉन का कारोबार काफ़ी आगे बढ़ाया। कंपनी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, मेक्सिको, पोलैंड और इटली में भी अपना बिजनेस सेटअप किया। हालांकि साल 2010 के बाद कंपनी घाटे में जाना शुरू हो गई। कई सेक्टर में विस्तार करने वाली वीडियोकॉन कंपनी के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण था कि कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पर जितना खर्च किया वह उतना कमाई नहीं कर सकी। कंपनी ने अलग अलग बिजनेस सेटअप करने के लिए कर्ज लिया। यह कर्ज बढ़ता रहा, लेकिन वीडियोकॉन को प्रॉफिट नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई कंपटीटर आ जाने से कंपनी संभल नहीं पाई और धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। साथ ही कंपनी पर कर्ज लगातार बढ़ता रहा। वेणुगोपाल ने कर्ज के कारण अपनी नई कंपनियां बेच दी थी, लेकिन फिर भी वे कंपनी को डूबने से नहीं बचा सके। वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल दूत को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने ICICI लोन के केस में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ICICI बैंक के पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन के केस में गिरफ्तार किया था। साल 2010 में दिए गए इस लोन के बाद से ही कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। एक समय था जब वेणुगोपाल दूत भारत के अमीरों की सूची में 61वें स्थान पर थे, लेकिन जून 2018 में इस कंपनी को वेदांता ग्रुप ने खरीद लिया था। थैंक यू।